मैं जानता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज से गुजर चुका हूँ। मैंने भी हजारों यूट्यूब वीडियो देखी। कोई कहता है कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कोई कहता है जाके बात कर लो, लेकिन जब असल में लड़की सामने आती है तो फटके हाथ में आ जाती है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। और मजेदार बात यह है कि 99% लड़कों के साथ यही होता है। वो अप्रोच करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें सही तरीका पता ही नहीं होता। फिर मैंने एक दिन सार्थक गोयल की वीडियो देखी और पहली बार रियल अप्रोचिंग की साइकोलॉजी समझ आई। तब जाकर मैंने अपने उन तरीकों को डेवलप किया जो रियल लाइफ में सच में काम करते हैं। पहला, लेकिन रुको, अगर तुमने सिर्फ ये 3 तरीके सीख लिए और वो एक एडवांस सीक्रेट नहीं जाना तो ये भी बेकार हो जाएंगे। और मैं ये सीक्रेट कभी भी बता सकता हूँ, शायद अगले 2 मिनट में या फिर वीडियो के एंड में। तो क्या तुम वीडियो को स्किप करके इस सीक्रेट को खोने का रिस्क लोगे या फिर वीडियो को पूरा देखकर पूरा ज्ञान लोगे? भाई सच बताऊं तो मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर ही नहीं बल्कि कई बार अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन यार हर बार ऐसा रिजल्ट मिला कि खुद पर ही शक होने लगा। एक बार की बात है, जिम के पास एक लड़के को देखा, सोचा आज तो अप्रोच करके ही रहूंगा, लेकिन जैसे ही उसके पास गया मेरे फेफड़े फड़फड़ाने लगे, आवाज लड़खड़ाने लगी और मैं ऐसा नर्वस हुआ कि बिना कुछ बोले उल्टे पैर वापस आ गया। अब मामला सिर्फ नर्वसनेस का नहीं था, फिटनेस भी सही नहीं थी। मैं उन लड़कों में से था जो सोचता था कि भाई लड़कियों को अच्छे दिखने वाले लौंडे ही पसंद आते हैं, और ये सोच मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो यूट्यूब पर कोई सीक्रेट ट्रिक देखता हूँ, और वहीं से मेरी नॉन स्टॉप वीडियो देखने की जर्नी शुरू हो गई। किसी ने कहा बस कॉन्फिडेंस रखो लड़की पट जाएगी, किसी ने कहा पहले उसकी पसंद नापसंद जानो, और कुछ ने तो सीक्रेट स्क्रिप्ट देनी शुरू कर दी। अब भाई अगर ये सब इतना आसान होता तो आज हर कोई डेटिंग किंग बन गया होता। मैंने भी इन सब चीज़ों को फॉलो किया, लेकिन जब असल में अप्रोच करने गया तो सब उधड़ गया। फिर मेरी लाइफ कैसे बदली? कई महीनों तक ये सब चलता रहा और मैं सोचने लगा कि शायद मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते करते सार्थक गोयल की वीडियो देखी और वहीं से मुझे रियल अप्रोचिंग की साइकोलॉजी समझ आई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि अब तक गलत एंगल से सोच रहा था। लड़कियों को अप्रोच करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजी का गेम है। और मैंने अपनी सारी गलतियों को ठीक करने के लिए 3 पावरफुल ट्रिक्स बनाई जो रियल लाइफ में सच में काम करती है। एंड देन इस वीडियो में आपको ये तीनों ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अब सवाल ये उठता है कि लड़कियों को अप्रोच करना इतना आसान क्यों नहीं है? भाई सोचो, तुम्हारा दोस्त फुल कॉन्फिडेंस के साथ पबजी खेलने बैठा है, कहता है भाई पहली बार खेल रहा हूँ लेकिन चिकन डिनर लूंगा, और जैसे ही गेम शुरू होता है पहले ही मिनट में नॉकआउट। अब अगर ये बंदा कहे कि भाई पबजी मेरे बस की बात नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? अबे सीखने में टाइम लगा, 2-4 बार मरेगा, फिर खेलेगा, फिर सीख जाएगा। अब यही बात अप्रोचिंग पर भी लागू होती है। पहली बार में परफेक्ट अप्रोच की उम्मीद मत करो, तुम्हें फेल होना पड़ेगा, अजीब सिचुएशन झेलनी पड़ेगी, लेकिन हर बार तुम्हारा गेम लेवल अप होगा। और आज मैं आप लोगों को वही रियल लाइफ अप्रोचिंग की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। लेकिन सुनो, अगर तुमने सिर्फ एक 3 ट्रिक सीख ली और वो सीक्रेट मिस कर दिया तो ये भी तीनों बेकार हो जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम भी वही गलती दोहराओगे जो मैंने की, या सच में सीखने के लिए तैयार हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिना टाइम बर्बाद करते हुए बताता हूँ अपनी पहली ट्रिक। अप्रोच करने से पहले जरूरी चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? मैं पहले सोचता था कि जब लड़की पसंद आएगी तो अपने आप कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, लेकिन जब असल में लड़की सामने आई तो कॉन्फिडेंस की जगह हाथ पैर कांपने लगे। अब मामला ये था कि आखिर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं अपनी फिटनेस, स्टाइल और खुद की पर्सनैलिटी पर काम करने लगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा। भाई अब मैं 11वीं क्लास में था, तब मेरे पास मैथ्स थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि पूरे सिलेबस में एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं था जो मुझे सिखा सके कि लाइफ में कॉन्फिडेंस आता कैसे है। x² + y² बराबर कॉन्फिडेंस जमता है? अरे नहीं भाई, नहीं जमता यार। भाई ये सब बुक्स में अच्छा लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में लड़की के सामने जाने पर कॉन्फिडेंस के नाम पर बस एरर 404 दिखाई देता है। फिर एक दिन मैं जिम गया और वहाँ एक बंदे को देखा जो हर लड़की से आराम से बात कर रहा था। मुझे लगा भाई ये कोई स्पेशल स्किल लेकर पैदा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसे ऑब्जर्व किया तो समझ में आया कि ये बंदा सिर्फ अच्छा दिखने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड की वजह से कॉन्फिडेंट लग रहा है। अब मैं भी अपने लुक्स और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे फ़र्क दिखने लगा। पहले जब मैं किसी लड़की से बात करता था तो शब्द नहीं निकलते थे, लेकिन अब मैं खुद से जाकर लोगों से बात करने लगा। एक बार की बात बताता हूँ कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था और मैं उसके पास गया। मैंने उसे अपनी सारी बात शेयर की और मैंने उसे बताया कि यार अब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। तो वो भी बहुत साथी रहता। उसने मुझे कहा अच्छा तो किसी लड़की से जाकर कहें
कि एक्सक्यूज़ मी, आपने मेरा दिल चुरा लिया है। भाई अब मैं फँस चुका था, मैंने सोचा यार अब कैसे निकले सिचुएशन से। तो मैं लड़की के पास गया और मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपने मेरा दिल चुरा लिया है। लड़की ने मेरी तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराई और बोली नहीं भाई, मुझे चोरी का सामान पसंद नहीं है। भाई उसने जब मुझे भाई कहा ना, अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। चेंज हो चुका था एंड मैं पहले वाला नहीं रहा था। तो इसलिए इस बार मेरे अंदर थोड़ा सा एक लेवल अप हो चुका था कहीं ना कहीं। और मैंने हंसकर कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई तो किया। और उस दिन मुझे समझ में आया कि कॉन्फिडेंस असल में होता क्या है। जब मैंने सार्थक गोयल की वीडियो देखी तो मुझे समझ में आया कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बात करने को नहीं कहते बल्कि प्रैक्टिस करने से आता है। उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाई वो थी कि अपनी पर्सनैलिटी को सुधारो, बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। और भाई यही सबसे बड़ा गेम चेंजर था। तो दूसरी ट्रिक क्या है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस से बात नहीं बनती। अब सवाल ये है कि लड़की से बात कैसे शुरू कर, क्योंकि अगर तुमने गलत लाइन मारी तो वही लाइन तुम्हें भारी पड़ेगी और जो लड़की पहले तुम पर हंस रही थी वो फिर घूरने लगेगी। तो अगली ट्रिक में मैं बताने वाला हूँ कि सही लड़की को अप्रोच कैसे करें, और वो भी ऐसी कि लड़की खुद इंटरेस्ट दिखाने लगे। अब देखो, अगर तुमने पार्ट मिस कर दिया तो पहली ट्रिक भी बेकार हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। अब तक हमने कॉन्फिडेंस पर काम किया, लेकिन भाई सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से कुछ नहीं होगा अगर अप्रोच ही गलत कर दिया। यही गलती मैंने भी की थी, बिना सोचे समझे अप्रोच किया और रिजेक्शन खाया। अब सवाल ये है कैसे अप्रोच करे कि लड़की कंफर्टेबल महसूस करे और बात आगे बढ़े। सो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हो। पहला पॉइंट, कौन सी लड़की जल्दी अप्रोच हो सकती है। भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि हर लड़की को एक ही तरीके से अप्रोच कर सकते हो तो तुम गलत हो। कुछ लड़कियां बहुत ही ओपन माइंड की होती हैं और उन्हें अप्रोच करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वहीं कुछ लड़की इंट्रोवर्ट होती हैं जिन्हें अप्रोच करने के लिए थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। और फिर कुछ लड़कियां होती हैं जो सिर्फ तुम्हें इग्नोर करेंगी, चाहे तुम SRK की तरह डायलॉग मारो या करोड़पति बन जाओ। तो सबसे पहले समझो कि किस लड़की को अप्रोच करना सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। जो पहले से तुम्हारी तरफ ध्यान दे रही हो। दूसरा, जो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। तीसरा, जो थोड़ी कॉम्पिटिटिव दिखे और हंसते हुए लोगों से बात कर रही हो। अब अगर लड़की काफ़ी रिजर्व लग रही है, तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो पहले उसे कंफर्टेबल फील कराओ, फिर अप्रोच करो। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अप्रोचिंग का सही तरीका। याद रखो भाई, गलत अप्रोच बराबर रिजेक्शन। मतलब अगर पहली ही लाइन में कुछ अजीब बोल दिया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। अब गलत अप्रोच होती कैसे है ये समझो। तो यहाँ पे मैंने 2 गलती रखी हैं। पहली गलती मैं बताता हूँ आपको। लड़के कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप स्वर्ग से आए हो। तो भाई ऐसे बात पूछते हैं यार आजकल के लौंडे। ये सुन के लड़की स्वर्ग में नहीं, सीधा आपको ब्लैक लिस्ट में भेजने वाली है। दूसरी गलती होती है हाय यू लुक क्यूट। ये लाइन भाई यार हर कोई बोलता है, इसमें नया क्या है। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। सार्थक गोयल का सीक्रेट फॉर्मूला बता देता हूँ चलो आपको इसमें। अब यहाँ पे सार्थक गोयल की वीडियो ने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा लड़की से पहली बार बात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कॉमन ग्राउंड ढूंढ लो। मतलब ऐसी चीज़ पर बात शुरू करो जो तुम दोनों के बीच कॉमन हो। मान लो तुम कॉलेज के कैंटीन में हो तो तुम बोल सकते हो यार यहाँ के समोसे इतने सस्ते क्यों हैं, कोई स्कैम चल रहा है क्या। या फिर अगर तुम जिम में हो तो भाई ये एक्सरसाइज करूँ या सीधे हड्डी तोड़वाने जाऊँ। ऐसी बातें लड़की को कंफर्टेबल महसूस कराती है क्योंकि इसमें कोई प्रेशर नहीं होता। अब ये मत करना कि बिना कॉमन ग्राउंड की बातें शुरू कर दो। जैसे तुम कहोगे तुम्हें पता है ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और लड़की सोचेगी ये चूतिया कौन छोड़ गया। चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला इंप्रेशन जरूरी है। तुमने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो भाई पहली बार जब लड़की से बात करो तब ये 3 चीज़ें याद रखना। नंबर 1 स्माइल करो, नंबर 2 आई कांटेक्ट बनाओ, नंबर 3 आवाज़ में कॉन्फिडेंस रखो। और भाई ये तीनों चीज़ों में अपने चैनल पर सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब अगर तुम ऐसे आवाज़ में बोलोगे जैसे तुम खुद कंफ्यूज हो तो लड़की भी कंफ्यूज हो जाएगी, ये बंदा मुझसे बात करने आया क्यों है। अब भाई तुम्हें कॉन्फिडेंस बना लिया, तुमने सही तरीके से अप्रोच करना भी सीख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल लड़की से बातचीत कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर बातचीत बोरिंग हो गई तो लड़की के फ़ोन में अचानक से मैसेज आ जाएगा, यानी कि लड़कियाँ को कहेगी ठीक है मैं थोड़ी देर में बात करूँगी, मुझे ज़रूरी काम है, या मैसेज आ गया मेरे फ़ोन में। तो ऐसा कुछ कहेगी लड़की देन, और उस सिचुएशन को वहीं पर ख़त्म कर देगी। और यहीं पे 90% लौंडे गलती कर लेते हैं। वो अप्रोच तो कर लेते हैं लेकिन बातचीत को सही से जारी नहीं रख पाते। तो अगली ट्रिक में मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूँ कि बातचीत को मज़ेदार कैसे बनाना है। तीसरी ट्रिक, बातचीत को मज़ेदार कैसे बनाएं।
अब तक हमने 2 ट्रिक्स सीख ली, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए और सही अप्रोचिंग कैसे करें। लेकिन अब असली सवाल ये है कि लड़की से बातचीत कैसे करें कि वो एक बोर ना हो। क्योंकि भाई अगर तुम्हारी बातें बोरिंग है तो लड़की तुम्हें सीन मारकर छोड़ देगी, यानी कि फिर तुम सोचते रह जाओगे कि भाई मैंने गलत क्या किया। तो तीसरी ट्रिक यही है कि बातचीत को मज़ेदार और नेचुरल बनाओ। एक बार की बात है, मेरे एक दोस्त को लगने लगा कि वो चैटिंग का चैंपियन बन चुका है। उसने मुझे कहा कि भाई मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ और बस तू ये देखना अब जा। मैंने कहा अच्छा चलो दिखा क्या है तेरे पास। तो भाई उसने एक लड़की को मैसेज किया, हाय कैसी हो। तो लड़की ने जवाब दिया ठीक हूँ तुम बताओ। अब इसे लगा कि वो चैटिंग में उससे सेट हो गई है। फिर उसने लिखा अच्छा क्या कर रही हो। लड़की कुछ नहीं बस टाइम पास। अब ये सोच में पड़ गया कि आगे क्या बनूं। तो जनाब ने अपना इक्के का पत्ता फेंक दिया और लड़की से पूछा अच्छा तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, और लड़की ने वहीं पे सीन करके छोड़ दिया और वो गायब हो गई। भाई यही होता है जब तुम ऐसी बोरिंग बातें करते हो। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। अब सही तरीका क्या है? अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुमसे घंटों बातें करे तो ये 3 चीज़ अपनाओ। पहला, बोरिंग सवाल मत पूछो, क्या कर रही हो, कैसी हो, खाना खा लिया। भाई ये सब मत पूछो, लड़की को लगेगा कि तुम इसका इंटरव्यू ले रहे हो। दूसरा, बातों को मज़ेदार बनाओ। अगर लड़की कहे मैं सोने जा रही हूँ तो कहो अच्छा सपनों में मुझे बुलाओगी या फिर गेट पर ताला लगाए चाबी लेकर आओ। तीसरी, थोड़ी छेड़खानी वाली बातें आपको यहाँ पे करनी है। अगर लड़की कहे मुझे पिज्जा पसंद है तो बोलो ओह तुम तो वही लड़की हो जिससे मेरी मम्मी ने दूर रहने को कहा है। पर्सनल बातें करने का सही तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, ये चौथा पॉइंट है। अगर लड़की से अच्छी दोस्ती हो गई है तो उसके शौक और उसके सपनों के बारे में पूछो, लेकिन ध्यान रहे बातचीत हमेशा हल्की फुल्की और मज़ेदार रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सार्थक गोयल का चैट फ्लो सीक्रेट। अब देखो सार्थक गोयल ने एक खास चैट फ्लो बताया है जिससे लड़की को एंटरटेन रखा जा सकता है, और मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। सार्थक गोयल हमेशा बातचीत को मज़ेदार और इंटरटेनिंग बनाने में फोकस करता है। उनका मानना है कि अगर लड़की हंस रही है तो वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहिए। थंबनेल में लिखा था ट्रिक एक्सपोज्ड। अब भाई तुमने थंबनेल देखा होगा जिसपे सार्थक गोयल का फोटो था और लिखा था ट्रिक्स एक्सपोज्ड। तो चलो अब ये भी एक्सपोज कर देते हैं। सार्थक गोयल के हिसाब से बातचीत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा फ़नी, थोड़ा मजाकिया और थोड़ा स्मार्ट बन जाओ तो लड़की खुद तुम्हें रिप्लाई करने में इंटरेस्ट दिखाएगी। लेकिन रुको, अभी सबसे बड़ा राज बाकी है भाई। अब तक हमने तीनों ट्रिक्स सीख लिए, लेकिन ये ट्रिक्स तभी काम करेगी जब तुम्हें वो सीक्रेट पता होगा। और चलो अब बात कर लेते हैं उस सीक्रेट की, और वो फाइनल सीक्रेट है जो तुम्हारी इन तीनों ट्रिक्स को पावरफुल बनाएगा। भाई अगर तुम्हें सीक्रेट पता नहीं है तो ये तीनों ट्रिक्स बेकार जाने वाली है। सो वो सीक्रेट है खुद की वैल्यू। अब समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लो। मान लो तुम ट्यूशन जाते हो और क्लास में 2 लड़के हैं। पहला लड़का हमेशा शांत रहता है, खुद को इम्प्रूव नहीं करता, क्लास में टीचर से छुपता रहता है। वहीं दूसरा लड़का सवाल पूछता है, क्लास में एक्टिव रहता है और एक्स्ट्रा स्किल सीखता है। अब बताओ इस लड़के की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? जाहिर सी बात है दूसरे वाला। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू है। अगर तुम खुद को डेवलप नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस, अप्रोच और बातचीत की स्किल सब फेल हो जाएंगी। सार्थक गोयल भी यही करते हैं, पहले खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं फिर अप्रोच करते हैं। तो भाई अब सोचो, क्या तुम पहले लड़के जैसे रहना चाहते हो या दूसरे लड़के जैसे? तो अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? भाई अब तक तुमने वो सीक्रेट जान लिया जो इन तीनों ट्रिक्स को कामयाब बनाएगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हो? जरा सोचो, अगर आज से 6 महीने बाद तुम वही इंसान रहे जो तुम आज हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? या फिर 6 महीने बाद तुम पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, स्मार्ट और चार्मिंग बन सकते हो? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सीखो, आप भूल जाओ या वही पुरानी गलती दोहराओ, या फिर आज से ही खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दो। और भाई अगर तुम वाकई अपनी लाइफ चेंज लाना चाहते हो तो ये सिर्फ एक वीडियो देखकर नहीं होगा। तुम्हें ऐसी और भी काम की वीडियो चाहिए होंगी जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को नए लेवल पर ले जाए। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। लाइफ बदल सकती है, जन सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई। और अगर तुम सार्थक गोयल की वीडियो पहले से देखते हो तो उनकी कौन सी ट्रिक तुम्हें अच्छी लगी। अब समय है एक्शन लेने का।